हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता की रेसिपी। अगर आपको रोटी सब्जी बनाने का मन ना करे तब आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और ये आपको पूरा दिन भर फुलफिल रखेगा। ये आप ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए हम फटाफट से नाश्ता को बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मैंने यहाँ पे 1 कप मूंग दाल को 2 घंटे के लिए भिगो दिया था और ये बहुत ही अभी सॉफ्ट हो चुका है। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप यहाँ पे मूंग दाल में गर्म पानी डाल के 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, तो आराम से ये फूल जाएगा। अभी हम इसको अच्छे से क्लीन करके ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और यहाँ पे इसको पूरा बारीक यहाँ पे पूरा पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा पानी यहाँ पे नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं बहुत ही थिक करके यहाँ पे उसको पीस के लाई हूँ। तो अगर ज़्यादा पानी हो गया नाश्ता हमारा अच्छा नहीं बनेगा। अब इसको हम एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और दोस्तों इसको ना आप आराम से सफ़र में भी लेके जा सकते हैं। ये बिल्कुल भी हमारा ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने सारे ट्रांसफ़र कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ज़्यादा बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने सारे डाल दिया है पॉट में। अभी हम इसको रखेंगे साइड में। इसके लिए करते हैं दूसरा प्रोसेस। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया हुआ है। अभी डाल देंगे इसमें 1 टीस्पून साबुत जीरा। जब जीरा थोड़ा सा यहाँ पे चटक जाए तो यहाँ पे डाल देंगे थोड़े से प्याज, थोड़े से डाल देंगे यहाँ पे गाजर और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ कैप्सिकम और थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करेंगे ग्रीन मटर। अगर आपको कोई भी वेजिस अच्छा लगे ना आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे सौटे कर लेंगे ताकि कच्चापन इसमें से चले जाए और यहाँ पे थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए। अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और यहाँ पे इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि इसमें से जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाए। अभी हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हल्दी और यहाँ पे ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिल्ली पाउडर और यहाँ पे डाल देंगे 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून यहाँ पे गरम मसाला और यहाँ पे इन सब को मिला लेंगे और अच्छी तरीके से इसको यहाँ पे हम भून लेंगे। और यहाँ पे हम पानी नहीं डालेंगे। हमने जो सब्जियाँ भी डाला हुआ है ना इसी सब्जियों में से अभी पानी निकलने लगेगा। अभी हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। अभी हम यहाँ पे थोड़े से उसको ढक देंगे ताकि इसी में ही सारे अच्छे से ये पक जाए और यहाँ पे ये अच्छे से हमारा मसाला भी भून जाए। तो यहाँ पे मैं ढक दूँगी 2 मिनट के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ 2 मिनट के बाद ये अच्छे से पूरा सारे मसाले भून चुके हैं और यहाँ पे ये सारे ऑयल यहाँ पे ये छोड़ चुका है। तो यहाँ पे इसको और नहीं पकाएंगे। अभी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे धनिया पत्ता और यहाँ पे धनिया पत्ता डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और यहाँ पे इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये मसाला बन के पूरा रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे उसको ठंडा होने के लिए भी छोड़ देंगे। अभी हम दूसरे तरफ रखा हुआ था ना हमारा मूंग दाल पीस के, अभी हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अभी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी सूजी। तो यहाँ पे मैंने लगभग 3 से 4 टीस्पून सूजी लिया हुआ है और यहाँ पे रोस्टेड वाला सूजी यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे सूजी डाल देंगे। अभी इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कलौंजी और यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट और यहाँ पे इन सब को पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो पानी है ना
यहाँ पे मूंग दाल में वो अच्छे से पूरा मिक्स हो जाए हमारे सूजी के साथ। और यहाँ पे उसी पानी से पूरा सूजी फूल जाए और हम एक्स्ट्रा इसमें पानी ऐड नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसी पानी में सूजी अच्छे से पूरा फूल जाएगा और यहाँ पे ये थोड़ा सा पूरा सूखा सूखा बन जाएगा। तो इसी टाइप की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो इसीलिए मैंने बहुत ही कम पानी डाल के हमारे मूंग दाल को मैंने पेस्ट किया हुआ था। तो यहाँ पे इसको बस 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये यहाँ पे पूरा अच्छे से फूल जाए हमारा सूजी और यहाँ पे ये पूरा सूखा हो जाए। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ दोस्तों 1 मिनट के बाद ये पूरा हमारा सूखा हो चुका है। तो यहाँ पे इसी टाइप का ही हमें चाहिए। तो अभी हमें ऐड करेंगे हमने जो भी रखा हुआ था ना मसाला बना के सारे सब्जियों के साथ। अभी हम इन सबको अभी इसी में ही डाल देंगे और यहाँ पे और दूसरे भी इंग्रेडिएंट्स अभी ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे सारे मसाले मैंने डाल दिया है। अभी डालेंगे 1 टीस्पून यहाँ पे दही। तो ये मेरा थिक वाला दही है। अगर आपके पास थिक दही ना हो तो आप यहाँ पे 2 टीस्पून डाल दीजिए आपका थोड़ा सा पानी वाला दही। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे चाट मसाला और यहाँ पे ऐड कर देंगे थोड़ा सा यहाँ पे आमचूर का पाउडर। अगर आपके पास आमचूर का पाउडर ना हो तो थोड़ा सा नींबू आप यहाँ पे निचोड़ दीजिए। तो यहाँ पे सारे मिक्स कर देंगे। दोस्तों वीडियो को आप एंड तक देखिए, इसके बाद ये रेसिपी को ट्राई करिए। अगर आधा अधूरा देख के बनाएंगे ना तो रेसिपी अच्छा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। यहाँ पे भी ऐड कर देंगे 1 टीस्पून इसमें चीनी ताकि हमारा जो टेस्ट है वो बैलेंस हो जाए। और यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब ताकि ना इसमें कुरकुरापन आ जाए और पूरा यहाँ पे क्रिस्पी लगे। तो यहाँ पे हम डाल देंगे ब्रेड क्रम्ब और यहाँ पे इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि ये थोड़ा बहुत यहाँ पे सूखा हो जाए। तो दूसरे तरफ मैंने अप्पे का पैन चढ़ा दिया है। अभी डाल देंगे थोड़ा सा यहाँ पे ऑयल और यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा लेके इसके ऊपर हम डालते जाएंगे। तो यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा हमारा कुरकुरा बहुत ही टेस्टी वाला नाश्ता बनके यहाँ पे तैयार होगा। तो यहाँ पे चारों तरफ हम यहाँ पे एक एक करके डालते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अभी हम इसको ढक देंगे और यहाँ पे इसको छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए पूरा अच्छे से हमारा पक चुका है। इसके ऊपर और थोड़ा सा हम ऑयल ग्रीस कर लेंगे। अभी हम इसको पलट देंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से यहाँ पे प्यारा सा कलर भी आ चुका है और यहाँ पे ये पूरा कुरकुरा बन गया है। तो यहाँ पे बीच में ना थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा कलर लग रहा है और यहाँ पे देखिए साइड में ना थोड़ा सा यहाँ पे कम कलर लग रहा है क्योंकि बीच में ना फ्लेम का ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है गरम और साइड में कम आ रहा है। इसीलिए इन सबको चारों तरफ से हम अलट पलट के यहाँ पे सेक लेंगे तो सब एक ही कलर यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सबको पूरा पलट लिया है। तो यहाँ पे वो हो गया है हमारा। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट के बाद ये दूसरे तरफ भी अच्छे से यहाँ पे पूरा कुरकुरा हो चुका है। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पास में दिखाती हूँ, देखिए कितना टेस्टी और बहुत ही हमारा डिलीशियस लग रहा है और ये हमारा बहुत ही हेल्दी भी है। हम बहुत ही कम ऑयल में इसको बना के तैयार किया हुआ है। तो देखिए सारे बनके यहाँ पे तैयार हो चुका है और यहाँ पे एक आपको मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ जो बहुत ही हमारा कुरकुरा बाहर और अंदर बहुत ही सॉफ्ट है। तो ये वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।